अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द जर्नलिस्ट कोड। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ ऑर्डर लेने के लिए, बिलिंग के लिए और कस्टमर सपोर्ट के लिए हर एम्प्लॉय एआई हो, तो क्या वो एआई एम्प्लॉयज़ खुद डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या काम करना है? ऑब्वियसली वो डिसाइड नहीं कर सकते। किसी को उन्हें बताना होगा कि क्या करना है। इनफैक्ट किसी को उन्हें बिल्ड भी करना होगा, पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना होगा और किसी को इंश्योर करना होगा कि ये सिस्टम हमेशा स्मूथली चले। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम द जर्नलिस्ट कोर कहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को सिर्फ एक लाइन में समझना चाहते हैं तो याद रखिए, द जर्नलिस्ट कोर इज़ अ पाइपलाइन ऑफ 4 important रोल्स दैट टेक्स एन एआई आइडिया फ्रॉम प्लानिंग ऑल द वे टू प्रोडक्शन। यानी कि आइडिया से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च तक के सारे प्रोसेस को हम द जर्नलिस्ट कोर कहते हैं। अब जर्नलिस्ट कोर के अंदर हमारे पास 4 रोल्स हैं। हम इन चारों रोल्स को एक सिंपल रेस्टोरेंट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा रोल है वो है आउटकम आर्किटेक्ट। नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इसका काम कोडिंग करना तो नहीं है। इसका काम है डिसाइड करना कि एआई को क्या बनाना है और क्यों बनाना है। जो हमने रेस्टोरेंट वाली एग्जाम्पल डिस्कस की उसे ही फॉलो करते हैं। सपोज़ एक रेस्टोरेंट का ओनर चाहता है कि कस्टमर्स को ऑर्डर देने के लिए लाइन में खड़ा ना होना पड़े। अब ओनर डिसाइड करता है कि एक एआई सिस्टम होना चाहिए जो कस्टमर से ऑर्डर भी ले, मेन्यू सजेस्ट करे, पेमेंट रिसीव करे और ऑर्डर किचन तक ऑटोमेटिकली भेज दे। अब ज़रा सोचिए, क्या एआई खुद ये डिसाइड कर लेगा? नहीं कर सकता। ये सारी रिक्वायरमेंट्स किसी को लिखनी होंगी और वो इंसान होता है आउटकम आर्किटेक्ट। बुक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एआई के एरा में वर्क 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है: इंटेंट, एग्जीक्यूशन और वेरिफिकेशन। एग्जीक्यूशन तो एआई वर्कर करता है, वेरिफिकेशन टेस्टिंग के थ्रू होती है, लेकिन इंटेंट यानी कि क्या बनाना है और क्यों बनाना है ये आउटकम आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम कोडिंग में लगता था, लेकिन जब से एआई कोडिंग एजेंट्स आ गए हैं तो कोडिंग बहुत फास्ट हो गई है। आज के इंजीनियर्स पहले से कई गुना ज़्यादा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हुई और वो प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग। एआई खुद ये डिसाइड नहीं कर सकता कि सबसे पहले क्या बनाना है। किसी को उसकी प्रायोरिटी सेट करनी होती हैं, स्पेसिफिकेशंस लिखनी होती हैं। इसी प्रॉब्लम को बॉटलनेक कहा जाता है। यानी कि बिल्डिंग फास्ट हो गई है लेकिन डिसाइडिंग फास्ट नहीं हुई और इसीलिए एआई के ईरा में आउटकम आर्किटेक्ट की इम्पोर्टेंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि जब आउटकम आर्किटेक्ट ने डिसाइड कर दिया कि एआई को क्या करना है तो उस एआई एम्प्लॉय को बनाएगा कौन? यहीं से हमारा सेकंड रोल स्टार्ट होता है, डिजिटल एफटी बिल्डर। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल एफटी को। ये वो एआई एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में एक रियल एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। हमारी रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल में अब ओनर चाहता है कि एआई कस्टमर का ऑर्डर समझे, पेमेंट वेरीफाई करे और किचन को ऑटोमेटिकली ऑर्डर भेज दे। इस एआई एम्प्लॉय को डेवलप कौन करेगा? इसको डेवलप करेगा डिजिटल एफटी बिल्डर। मार्केट में इस रोल को अक्सर एआई इंजीनियर भी कहा जाता है, लेकिन एजेंट फैक्ट्री बुक में इसे डिजिटल एफटी बिल्डर कहती है। क्यों? कि इसका फोकस सिर्फ एआई एप्लीकेशन बनाना नहीं बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल एम्प्लॉय क्रिएट करना है। ये रोल एआई वर्कर डेवलप करता है, उसे टूल्स और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट फॉलो करता है, एमसीपी के थ्रू एक्सटर्नल टूल्स कनेक्ट करता है और इवैल्यूएशन और टेस्टिंग भी करता है ताकि एआई वर्कर एग्जैक्टली वही काम करे जो आउटकम आर्किटेक्ट ने डिफाइन किया था। सिंपल सेंटेंस में याद रखिए, आउटकम आर्किटेक्ट डिसाइड्स एंड डिजिटल एफटीई बिल्डर बिल्ड्स। अब हम अपना थर्ड रोल डिस्कस करते हैं जो कि है एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट। अब मान लीजिए रेस्टोरेंट में सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है। एक एआई ऑर्डर्स ले रहा है, दूसरा इन्वेंट्री चेक कर रहा है, तीसरा एम्प्लॉय कस्टमर्स के क्वेश्चंस आंसर कर रहा है और चौथा डिलीवरी मैनेज कर रहा है। अब सवाल ये है, ये सब एआई वर्कर्स मिलकर कैसे काम करेंगे? कौन डिसाइड करेगा कि किस एआई वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? और अगर एक एआई को दूसरे एआई से इंफॉर्मेशन चाहिए तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? ये सब डिज़ाइन करता है एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट। इस रोल का फोकस एक एआई वर्कर पर नहीं बल्कि पूरी एआई नेटिव कंपनी पर होता है। ये मैनेजमेंट लेयर डिसाइड करता है, वर्कर्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और इंश्योर करता है कि पूरा एआई इकोसिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करे।
सिंपल वर्ड्स में जैसे कि आउटकम आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, डिजिटल एफटी बिल्डर बिल्ड करता है और एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट पूरा सिस्टम डिज़ाइन करता है। अब हम अपना फोर्थ रोल डिस्कस करते हैं, जो कि है क्लाउड एआई इंजीनियर। अब हमारा एआई सिस्टम भी रेडी है, रेस्टोरेंट भी एआई से चल रहा है। अब सोचिए, अगर बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ ऑर्डर प्लेस कर दें, या अगर सिस्टम क्रैश हो जाए, या एआई वर्कर्स काम करना बंद कर दें, तो यहीं पर आता है क्लाउड एआई इंजीनियर। इस रोल का काम है एआई वर्कर्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना, उन्हें स्केल करना, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि सिस्टम स्मूथली चलता रहे। कुछ टूल्स हैं जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को रिलायबल बनाते हैं, जैसे कि अज्यूर कंटेनर एप्स, कुबरनिटीज़ और भी बहुत सारे हैं। सिंपल वर्ड्स में हम यूँ समझ सकते हैं कि क्लाउड एआई इंजीनियर इंश्योर्स दैट द एआई कंपनी कीप्स रनिंग रिलायबली। अगर आप ये सीक्वेंस समझ गए तो समझ लीजिए आपने जर्नलिस्ट कोर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया।